नमस्कार दोस्तों, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के प्रति आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति ने पहली बार भारत के खिलाफ एलएसी के ऊपर कोई भाषण दिया है। शी जिनपिंग का यह भाषण भारत के रक्षा मंत्री के बयान के बाद आया है। हाल ही में राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि हम दूसरे देशों के आक्रामक रवैये का मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। ऐसी फोर्स को कौन दुनिया की ताकत जो है पराजित कर सकती है। एक साल पहले जो करिश्मेटिक काम आप लोगों ने किया है, सारा देश आप लोगों की तारीफ कर रहा है। आज तक किसी को आंख नहीं दिखाया है, लेकिन यदि कोई भारत को यदि आंख दिखाता है तो भारत को यह भी स्वीकार्य नहीं है और जरूरत पड़ी है तो आप जैसे बहादुर जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीनी लोगों ने एक नई दुनिया बनाई है और वो अब किसी से दबेगा या झुकेगा नहीं। उन्होंने विदेशी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो चीन को आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। शी जिनपिंग ने ये बातें कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 सालों के मौके पर आयोजित एक विशेष समारोह में की। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि चीन को डराने की हिम्मत करने वाले को 1.4 अरब चीनी लोगों की ग्रेट वॉल ऑफ स्टील यानी कि फौलादी ताकत का सामना करना होगा। कभी कोई दूसरा देश चीनियों पर शासन नहीं कर सका है। ये ना तो कभी इतिहास में हुआ है और ना आज होगा और ना ही आने वाले वक्त में हम ऐसा होने देंगे। शी जिनपिंग का ये भाषण मुख्य तौर पर भारत और अमेरिका के लिए था। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हो रहा है, इस पर भी चीन ने अपनी चिंता जाहिर की थी। मगर इसके बाद चीन लगातार एलएसी पर आक्रामक होता गया है। कभी बुलेट ट्रेन सरहद तक पहुंचाकर आंख दिखाता है तो कभी S-400 की तैनाती कर भारतीय वायुसेना को चुनौती देता है। लेकिन अब उसने अपना अत्याधुनिक H-20 स्टेल्थ बॉम्बर की तैनाती भी एलएसी पर कर दी है, जो कि भारत के लिए एक नया खतरा साबित हो सकता है। इससे पहले उसने अपना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन चेंगडू J-20 की भी तैनाती एलएसी पर की थी। इसके जवाब में भारत ने राफेल की तैनाती सरहद पर की हुई है और अब यह राफेल विमान अंबाला से लगातार उड़ान भरकर एलएसी पर गश्त लगा रहे हैं। साथ ही फ्रांस की एक टीम भी अंबाला में मौजूद है, जो इस विमान की देखरेख और इस्तेमाल में भारतीय फौज की मदद कर रही है। राफेल विमान का साथ देने के लिए मिग और सुखोई भी एलएसी पर गश्त लगा रहे हैं। मगर चीन की आक्रामक तैनाती को देखते हुए भारत की तैयारी शायद नाकाफी हो। इसके लिए भारत ने अतिरिक्त सेना बल की टुकड़ी को चीन की सीमा पर भी भेजा है। यह लगातार हफ्ते में सेना की तीसरी डिप्लॉयमेंट है। भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से हाई अलर्ट और तुरंत एक्शन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा हालात डेप्सांग इलाके में खराब है, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कई जगह पर इनकी दूरी 150 मीटर से भी कम है। हम आपको बता दें कि पिछले साल गलवान वैली में जरूर डिसएंगेजमेंट हुआ था, मगर डेप्सांग इलाके में सूरत हाल पिछले साल जैसे ही बने हुए हैं। भारत को इस समय एलओसी पर ड्रोनों से और एलएसी पर चीन से किसी भी हाल में निपटना होगा। पाकिस्तान भी भारत पर एक के बाद एक ड्रोन की साजिश कर रहा है। साथ ही पाक मीडिया भी टीवी चैनलों पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चीन और पाकिस्तान के इस जाल को हर हाल में तोड़ना आवश्यक बन गया है। आने वाले समय में देखना होगा कि यह विवाद कब थमता है या ये विवाद युद्ध का रूप ले लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।